हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ये लीजिए दोस्तों फिर एक बार भंडारा आपके सामने, और शायद विश्व के भूगोल का पहली बार मैं आपके सामने भंडारा करने वाला हूं। और उसी के साथ में दोस्तों एक टीम की जो बेहतरीन पहल थी आपके लिए, जो कैलेंडर 2 महीने का था, वो भी दोस्तों मैं आज आपके सामने जारी करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग हो दोस्तों, उस समय उस कैलेंडर को जारी कर दो। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है किसके अंदर? विश्व के भूगोल के भंडारे में। और आज का मोटिवेशन कोट देखकर आप समझ जाओगे मेरा इरादा किधर है। अगले दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ना। उन महाद्वीप से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी लड़ाई तूफानों से। क्या हमारी लड़ाई तूफानों से है? लहरें बेवजह शोर मचा रही है। क्या दोस्तों, हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, और जो ये लहरें हैं दोस्तों, ये ऐसे ही शोर मचा रही हैं। हमारी लड़ाई तो खुद से है। क्या हमारी लड़ाई खुद से है? ये पड़ोसी दोस्तों ऐसे फुदक रहा है। क्या ये जो पड़ोसी है ना, ये ऐसे फुदक रहा है। हमारी लड़ाई तो खुद से है, हमें तो इस जंग में खुद से जीतना है दोस्तों। पड़ोसी पता नहीं क्या हो गया है ना, इसको ये नहीं पता डीजे तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए विश्व के भूगोल का भंडारा स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों जैसे ही राजूरी टीम, जैसे ही भाई साहब आंकड़ा पार करेगी, मैं आपके सामने दोस्तों जो आपका कैलेंडर है उसे जारी कर दूंगा। तो आप बने रहिएगा दोस्तों। केवल 10-15 मिनट में सभी को लाइव आ जाने दो, फिर दोस्तों कैलेंडर जारी करूंगा। और आप मुझे बताना कैलेंडर देखकर आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल आप सभी के लिए फिर कह रहा हूं दोस्तों, केवल 15-20 मिनट मेरे साथ शिद्दत से पढ़ लो, दिल आ जाएगा आपका दोस्तों किस पर? वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। तो चलिए, पहली बार विश्व के भूगोल का भंडारा तुम्हारे सामने करने वाला हूं। तो आइए, आज सुपड़ा साफ है दोस्तों किसका? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? स्टार्टिंग तो दोस्तों लड्डू सवाल से करनी पड़ती है, तो ध्यान रखना। एशिया जो महाद्वीप है, ये दोस्तों पहले स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे स्थान पर कौन है? वो है अफ्रीका। कौन है दोस्तों? अफ्रीका। और तीसरे स्थान पर कौन है? वो है नॉर्थ अमेरिका। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ध्यान रखना दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या सबसे छोटा महाद्वीप नोट कीजिएगा, वो है माय डियर रसगुल्ला ऑस्ट्रेलिया। एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के फोटो में दोस्तों देख लीजिए महाद्वीप कहां कहां पर है, और दोस्तों महासागर कहां कहां पर। उसके बाद में दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आइए मेरे साथ में, ये देखिए दोस्तों, ये जो महाद्वीप है आपके सामने, इसका नाम है उत्तर अमेरिका। क्या है दोस्तों? ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये वाला महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये है दोस्तों अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ये वाला महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। ये महाद्वीप है दोस्तों एशिया। यहां पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की साइड है दोस्तों अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये सब तो महाद्वीप हो गए। अगर बात करूं महासागर की, तो देखिएगा दोस्तों महासागर जो है, ये वाला महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। इस क्लास के अंत में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी तुम्हारे उंगलियों पर नागिन डांस करने वाली है। इसके साथ देखिए दोस्तों, ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और भाई साहब अगर आपसे पूछे ये कौन सा है, तो ये भी दोस्तों प्रशांत महासागर है। यहां पर कौन सा है? हिंद महासागर है दोस्तों यहां पर। और जहां पर
अटलांटिक, इंडियन और दोस्तों प्रशांत तीनों मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों दक्षिण महासागर। क्या बोलते हैं? दक्षिण महासागर। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और ऊपर कौन सा है? ऊपर है दोस्तों आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी तो दोस्तों महाद्वीप में घुसकर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, महाद्वीप कहां कहां पर है, महासागर कहां कहां पर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जानते हैं नॉर्थ अमेरिका। किसको दोस्तों? उत्तरी अमेरिका जो है इसे जानते हैं नई दुनिया के नाम से। इसकी खोज किसने की दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की जो खोज है वो की थी कोलंबस ने। किसने दोस्तों? कोलंबस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलंबस बेटा खोजने क्या निकला था? ये खोजने निकला था इंडिया को। कहां पहुंच गया दोस्तों? वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और दोस्तों इसने इसको कह दिया ये नई दुनिया है। क्या है दोस्तों? न्यू वर्ल्ड है, नई दुनिया। तो ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका को दोस्तों नई दुनिया कहते हैं। खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और कब का समय है? 1492 का दोस्तों समय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो नई दुनिया है दोस्तों, न्यू वर्ल्ड जो है नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन असुमेलित है? इसी नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोस्तों, अरे कैलेंडर दे रहा हूं, रुक जा मेरी जान, पढ़ ले पहले मेरे दोस्तों। एक साथ जब सब लाइव होंगे ना, सबको एक साथ कैलेंडर दूंगा जिससे कोई समस्या पैदा नहीं हो। तो आइए दोस्तों देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो देखिए यहां पर स्थित है कनाडा। कौन है? कनाडा। यहां स्थित है दोस्तों अमेरिका। यहां पर स्थित है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। ये देश है क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। तो आइए देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है ओटावा। कौन सी? ओटावा राजधानी है कनाडा की। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो नोट करना दोस्तों, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। कौन सी? वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको दोस्तों, इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। कौन सी है? मैक्सिको सिटी। और क्यूबा की राजधानी हवाना। कौन सी दोस्तों? क्यूबा की राजधानी है हवाना। अब देखिएगा सवाल क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन गलत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी हो गई वॉशिंगटन डीसी, किस नदी के किनारे? तो छाप लो, पोटामैक नदी के किनारे। किसके दोस्तों? पोटामैक नदी के किनारे। कनाडा की राजधानी, अरे हमने कहा था ओटावा। क्या है दोस्तों? कनाडा की जो राजधानी है वो नोट कीजिएगा, ओटावा। क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या है? इसकी राजधानी ओटावा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनलैंड। मैं पूरा दोस्तों सिस्टम से चल रहा हूं, आप यकीन मानिएगा, पूरा नॉर्थ अमेरिका ऊपर से नीचे तक दोस्तों इसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। तो देखिए ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप से अधीन है? ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका था, मैंने आपको अभी पढ़ाया। इसके पास में दोस्तों यहां पर एक आइलैंड स्थित है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है दोस्तों? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछे ज्योग्राफी की दृष्टि से किस महाद्वीप में आता है, तो नोट करना, ज्योग्राफी की दृष्टि से दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। किस में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। लेकिन अगर दोस्तों पूछ ले कि राजनीतिक रूप से किसके अधीन है? डेनमार्क। तो लिख लो, राजनीतिक रूप से दोस्तों डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। कैलेंडर जैसे ही हाथ में आए ना, मुझे इतना बता देना कि सर अगला प्रयास फटाफट कर दो, 2-4 दिन में अगला कैलेंडर भी जारी कर दो। लेकिन एक बार सभी साथियों को जोड़ लो, मैं
पास वो कैलेंडर पहुंचना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हारपून और इग्लू, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। हारपून और इग्लू क्या है? एक जनजाति है दोस्तों, ग्रीनलैंड वाला जो इलाका है ना, यहां पर दोस्तों ठंडा प्रदेश है, यहां पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है एस्किमो। कौन सी है? एस्किमो। उसी एस्किमो जनजाति दोस्तों, उसका जो बर्फ का घर होता है ना, उसे कहते हैं, ध्यान रखना, इग्लू। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। और दोस्तों जिस हथियार से शिकार करते हैं, क्या जिस हथियार से शिकार करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हारपून। क्या कहते हैं? हारपून। तो हारपून क्या है? एक हथियार है। क्या दोस्तों? नोट कीजिएगा, हारपून क्या है? तो हारपून दोस्तों एक हथियार है। और इग्लू क्या है? इलू, इलू क्या है? ये इलू, इलू ये दोस्तों बर्फ का घर है। क्या है? इग्लू जो है बर्फ का घर है। किस जनजाति का? एस्किमो। और अगर आपसे पूछूं कयाक क्या है? ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। अगर आपसे पूछूं कयाक क्या है? कयाक दोस्तों वो नौवा है। क्या दोस्तों? कयाक ध्यान रखना क्या है? नाव है, नाव। क्या है दोस्तों? कयाक जो है वो नाव है। इग्लू बर्फ है, बर्फ के घर है। हारपून दोस्तों हथियार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड बैंक, ये खतरनाक क्वेश्चन। क्या दोस्तों? लिख लो, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा, या फिर इसके स्थान पर दोस्तों गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ठंडी या गर्म? तुमको आसान भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहां पर आपस में मिलती है ना दोस्तों, वहां पर क्या बनता है? वहां पर एक बैंक है, उसका नाम है ग्रैंड बैंक। सुन रहे हो मेरी बात को? लैब्राडोर दोस्तों ऊपर से आती है। क्या? लैब्राडोर ऊपर से आती है और गल्फ स्ट्रीम दोस्तों नीचे से आती है। सर कैसे याद करें? ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है? गैप फॉर गर्म, गैप फॉर गल्फ स्ट्रीम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गैप फॉर गर्म और गैप फॉर दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। तो अगर आपसे पूछे गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। और दूसरी वाली कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी ठंडी जलधारा। कैसी? ठंडी। दोनों के मिलने पर दोस्तों मछलियों का भोजन बनता है प्लैंकटन। क्या बनता है? प्लैंकटन। ये दोस्तों किसका भोजन है? मछलियों का भोजन है। और अगर आपसे पूछे इसके कारण एक दोस्तों बैंक मिलती है, उस बैंक का नाम है ग्रैंड बैंक। कौन सी बैंक है? ग्रैंड बैंक। तो अगर आपसे पूछे ग्रैंड बैंक कहां मिलती है, तो नोट करना दोस्तों, ग्रैंड बैंक जो है वो न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है। न्यू फाउंडलैंड कहां पर है? ये दोस्तों नोट करना, कनाडा के पास में। कहां? कनाडा में है दोस्तों। और आपसे पूछे, क्योंकि लैब्राडोर जलधारा दोस्तों ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा, दोनों के मिलने से दोस्तों कौन सी बैंक बनती है? ग्रैंड बैंक बनती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो लिख लो, न्यूयॉर्क को कहते हैं दोस्तों गगनचुंबी इमारतों का शहर। अगला क्वेश्चन, बिग एप्पल किसे कहा जाता है? तो नोट करना रसगुल्लो, बिग एप्पल भी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो छाप लो रसगुल्लो, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। किसके? हडसन नदी। तो ये नदी कौन सी है? हडसन नदी है। और गगनचुंबी इमारतों का दोस्तों शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले मेरी जान कि जो न्यूयॉर्क है किसका मुख्यालय स्थित है? तो नोट करना, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय। और एक क्वेश्चन खतरनाक दोस्तों, ये मुख्यालय
किस आइलैंड पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन आइलैंड। एक बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों, किस आइलैंड पर है? मैनहट्टन आइलैंड पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयॉर्क दोस्तों, बिग एप्पल, गगनचुंबी इमारतों का शहर। नदी कौन सी है? नदी है दोस्तों हडसन नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खोपड़ी में छेद। क्या कहते हैं दोस्तों? खोपड़ी में छेद कहते हैं। मैं आपको जितनी बार भी दोस्तों कोई घास का मैदान आएगा, मैं पूरे विश्व के जितने घास के मैदान है एक साथ तुम्हें लिखाऊंगा, बार बार लिखाऊंगा, क्योंकि अब की बार दोस्तों डीजे पड़ोसी के घर के आगे ही बजाना है और मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखिए, अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान, तो देखो ये मैप है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं। साउथ अमेरिका में दोस्तों, अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका में इसे पंपाज कहते हैं। अफ्रीका में दोस्तों, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स कहते हैं। क्या लिखना? अफ्रीका में दोस्तों इसे वेल्स कहते हैं। अब और आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों इसे डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। और यूरोप में क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं दोस्तों यूरोप में। तो अगर आपसे पूछे नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान दोस्तों प्रेरीज, साउथ अमेरिका के अंदर नोट करना पंपाज, और अगर पूछे आपसे दोस्तों वेल्स कहां कहते हैं, तो वेल्स कहते हैं आपके अफ्रीका के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेपीज कहां कहते हैं? यूरोप के अंदर। अगला क्वेश्चन, डाउन्स कहां कहते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहते हैं डाउन्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका तो आंसर क्या हो गया? प्रेरीज घास के मैदान। क्या हो गया? प्रेरीज घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटामैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लिख लो भाई साहब, वाशिंगटन डीसी। कौन सा है? वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं वाशिंगटन डीसी में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है, तो दो हेडक्वार्टर ध्यान रखना। एक तो IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक दोस्तों विश्व बैंक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक। तो अगर आपसे पूछे वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, दोस्तों पोटामैक नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछे यहां किसका मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपके सामने वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको को, ये लो आ गया दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन। क्या खतरनाक क्वेश्चन? मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? फोटो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका है, और इस नॉर्थ अमेरिका में गौर से देखना मेरे दोस्तों, यहां पर स्थित है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। और यहां स्थित है क्यूबा। इन दोनों के बीच में यहां स्थित है युकाटन चैनल। कौन सा है? युकाटन चैनल। तो अगर आपसे पूछ ले मैक्सिको और दोस्तों किसके बीच में, क्यूबा के बीच में कौन सी चैनल है, तो नोट करना युकाटन चैनल है दोनों के बीच में। तो आपके लिखिएगा, अगर आपसे पूछ ले मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल है दोस्तों, युकाटन चैनल है दोनों के बीच में। क्यूबा को क्या कहते हैं? अरे रसगुल्ला, क्यूबा को कहते हैं दोस्तों चीनी का कटोरा। क्या कहते हैं दोस्तों? चीनी का कटोरा कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हवाना। कौन सा? हवाना। एक सवाल पूछ लो, फिदेल कास्ट्रो का संबंध किस देश से? देखते हैं कौन बताएगा। फिदेल कास्ट्रो, इसका संबंध किस देश से है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? देखिए रसगुल्लो, अगर लगता है ना कि सच में मेहनत
मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मेरे दोस्तों, तो आप एक बार सभी साथियों को जोड़ लेना, क्योंकि आपका जो साथ होगा ना वो मुझे आगे भंडारा करने में सहायता देगा। तो एक बार तुम 60,000 हो, फटाफट सभी को जोड़िएगा जिससे मैं कैलेंडर जारी करूं। और दोस्तों मेरे अंदर जो चुल्ल मच रही है ना कि तुम्हें कैलेंडर कैसा लगेगा, वो दोस्तों चुल्ल फटाफट से शांत कर दूं। तो फटाफट जोड़िए, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच में? तो दोस्तों ये है रसिया। कौन है? रसिया। और यहां पर है दोस्तों अलास्का। इनके बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। तो नोट करना दोस्तों, एशिया और किसके? एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इसके बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि। एशिया की तरफ से कौन है? रसिया। कौन है दोस्तों? रसिया। और नॉर्थ अमेरिका की तरफ से कौन है? अलास्का। कौन है? अलास्का। तो अगर आपसे पूछे बेरिंग जल संधि कहां स्थित है, तो नोट कर लो, रसिया और अलास्का के बीच में। अलास्का किसका सबसे बड़ा शहर है? तो लिख लेना दोस्तों, ये यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अलास्का प्रांत है यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। कौन सी है? माउंट मैकिन्ले, जिसको दोस्तों तुम क्या कहते हो? डेनाली रेंज कहते हो। क्या? डेनाली चोटी भी कहते हैं दोस्तों। तो लिखिएगा माउंट मैकिन्ले या फिर डेनाली, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कहां मिलती है? तो नोट करना दोस्तों, अलास्का के अंदर मिलती है। कहां? अलास्का के अंदर सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले। क्या तुम्हें पता है अलास्का के अंदर दोस्तों 10,000 धुआरों की घाटी है? लिख लो रसगुल्लो, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। 10,000 धुआरों की जो घाटी है, ये घाटी दोस्तों कहां स्थित है? अलास्का के अंदर स्थित है। और किसका सबसे बड़ा प्रांत है? दोस्तों नोट कर लो, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? टोटल दोस्तों 50 प्रांत है। कितने? टोटल 50 प्रांत है अमेरिका के अंदर। उसमें से दोस्तों अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनाडा में यूरेनियम के भंडार किस झील के किनारे स्थित है? तो लिख लो भाई साहब, अथाबास्का झील। कौन सी झील है? अथाबास्का झील। इसके किनारे कनाडा में दोस्तों यूरेनियम के भंडार स्थित है। फोटो देखिएगा, ये दोस्तों कनाडा हो गया। इस कनाडा में दोस्तों यहां पर एक झील है अथाबास्का। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी नोट करना दोस्तों, यह है ओटावा। क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कनाडा के अंदर ही दोस्तों विनिपेग झील है। कौन सी? विनिपेग। और मेरी जान, विनिपेग में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। लिख लो रसगुल्लो, अगर आपसे पूछे विनिपेग कहां पर है, तो ये भी दोस्तों कनाडा के अंदर है। और यहां पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, क्या दोस्तों? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? विनिपेग के अंदर। और अगर आपसे पूछो यूरेनियम के उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे पहले किसका नंबर आता है, तो कमेंट बॉक्स में छापना, यूरेनियम के उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर किसका आता है? विनिपेग कनाडा में दोस्तों गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो छापिए दोस्तों, लिखो, छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? पहला क्वेश्चन तो मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? क्या कहां पर स्थित है? तो पहला क्वेश्चन लिखना, कनाडा के अंदर स्थित है मॉन्ट्रियल। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। और दिनांक क्या थी? 16 सितंबर
1987। और याद कीजिए किसके संरक्षण के लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ओजोन परत के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस बनाया जाता है। तो नोट करना, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछो ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? समताप मंडल, इसमें मिलती है ओजोन परत। क्या खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से। और एक खतरनाक क्वेश्चन है, अभी रसगुल्ले ने बताया है वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो वो भी दोस्तों कनाडा के अंदर स्थित है। महान झील क्षेत्र में झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? अभी तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो। ये लीजिए सवाल तुम्हारे सामने है, जो इसका सही आंसर देगा ना भाई साहब, मान लो सिलेक्शन 100%। क्या कोई नहीं रोक सकता? फटाओ इस क्वेश्चन का आंसर। आपको 2 मिनट दे रहा हूं दोस्तों, जिसमें हिम्मत होना, जिसमें दम हो, जिसमें पागलपन हो, जिसमें हौसला होना, वो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पड़ोसी शोर मचाए, मचाने दो मेरे दोस्तों, तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा तुमको, तुमने सच में पेपर को पूरी शिद्दत से पढ़ा है। बताइए आंसर। महान झील क्षेत्र में झीलों का पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है? 5 झील है, आप सभी को पता है दोस्तों, उनका पूरब से पश्चिम क्रम क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, फटाफट छापो, फटाफट। टाइम नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल तुम जो भी आंसर कर रहे हो ना एकदम गलत आंसर। क्या एकदम गलत आंसर है? यही तो होता है पेपर में, हम दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी लंका लगवाते हैं। तुमने पढ़ा ही नहीं दोस्तों, मैंने पूछा है पूरब से पश्चिम क्रम। क्या दोस्तों, मैंने ये वाला क्रम पूछा है, तुम आंसर क्या कर रहे हो? तुम आंसर कर रहे हो इधर से इधर वाला। हो गई ना दोस्तों चोट। नोट करना, 5 झील है महान झील क्षेत्र में, 5 झील तुम्हारे सामने है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? सुपर मिशन है ई आंटी। क्या सुपर मिशन है ई आंटी? ये तो दोस्तों क्या हो गया? ये तो इधर से इधर वाला हो गया, पश्चिम से पूरब वाला हो गया। क्या पश्चिम से पूरब? मैंने पूछा तुमसे इधर से इधर वाला बताओ, तो देखना दोस्तों सुपर से क्या बना? सुपीरियर। क्या बन गया? सुपीरियर बन गया दोस्तों। मिशन से बन गया मिशिगन। क्या बन गया? मिशिगन बन गया। है से बन गया दोस्तों ह्यूरॉन। क्या बना? ह्यूरॉन बन गया। ई से बन गया दोस्तों एरी, और आंटी से बन गया ओंटेरियो। क्या बन गया? ओंटेरियो। तो 5 झील है, 5 झील कहां स्थित है? अमेरिका और कनाडा की दोस्तों सीमा पर स्थित है। अब देखिएगा, मैंने तुमसे पूछा था इधर से इधर वाला क्रम, तो नोट करना, ओंटेरियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ये इसका सही आंसर था। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो नोट करना दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। क्या सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजा पानी की जो झील है वो है दोस्तों सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछो एकमात्र झील इन 5 में से जो केवल और केवल दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है, बाकी सारी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, केवल एक झील दोस्तों वो है मिशिगन। कौन सी है? मिशिगन। और अगर पूछे शिकागो किसके किनारे स्थित है? शिकागो दोस्तों मिशिगन के किनारे स्थित है। और अगर पूछे नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है? एरी और ओंटेरियो नदी दोस्तों इन झीलों के बीच में है नियाग्रा। तो नोट करना, एरी और ओंटेरियो इनके बीच में स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो दोस्तों एरी और ओंटेरियो के बीच में स्थित है। कौन कौन मेरे साथ लाइव है?
एक बार राजोड़ी मुझे बताए, फिर कैलेंडर जो है ना वो इनको दे देते हैं। जिसको कैलेंडर चाहिए वो कैलेंडर लेकर के आराम से बैठ जाएगा। 65,000 है, 70 होने दो, फिर कैलेंडर जो है ना राजूड़ी दे देना। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, ये नदी है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो। किस देश में स्थित है? अमेरिका के अंदर। तुमको पता है जब नदी दोस्तों चलती है ना तो कटाव करती है। क्या कटाव करती है मेरे दोस्तों? और उसी कटाव में अगर वो गहरी खाई बन जाएगी उसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन, है ना। नदी के द्वारा जो कटाव होता है वो होता है वी आकार का। कौन सा दोस्तों? वी आकार का। जब यही वी आकार गहरा हो जाएगा तो दोस्तों कहलाएगा ग्रैंड कैनियन। किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। और दोस्तों किस देश में स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? फोटो को देखिएगा गौर से दोस्तों, ये आपके सामने उत्तरी अमेरिका है और देखना यहां स्थित है आपके अमेरिका, ऊपर है दोस्तों कनाडा। कौन है? कनाडा। और यहां स्थित है मैक्सिको। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा दोस्तों, तो नोट करना यह सीमा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच में। और अगर पूछे अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी है, तो नोट करना दोस्तों रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपकी जितनी शिद्दत हो ना आप उतना पढ़ लेना, लेकिन ये जो आपको सवाल करा रहा हूं ना इनसे बाहर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी सवाल नहीं जाएगा। मेरा खुद का सब्जेक्ट दोस्तों ज्योग्राफी है, इतना तो मैं भी समझता हूं। तो देखिएगा अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री दोस्तों, और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडी नदी। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। विश्व का पहला, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंडिया का पहला कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट। वर्ल्ड का पहला कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। लिख लो, खतरनाक क्वेश्चन है। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका के अंदर स्थित है और ये दोस्तों विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछे वुड बफेलो ये नेशनल पार्क कहां स्थित है, ये